से टीवी? हाँ, जब देखो टीवी टीवी। मामा छोड़ो प्लीज, मुझे दर्द हो रहा है। अरे अगर हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाई लिखाई कराई होती ना तो इस घर में हम अपना माथा नहीं फोड़ रहे होते। इसलिए तुमको समझाते हैं, अगर 4 अक्षर पढ़ लोगी ना तो दुनिया सलामी ठोकेगी तुम्हें। हमें सलामी नहीं चाहिए, हमें टीवी चाहिए। सुभान लड़ती हमसे। हाँ चलो आओ यहाँ पर, जब देखो टीवी टीवी टीवी। परेशान हो गए हम तुम्हारी टीवी से, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आते। बैठो चलो पढ़ो यहाँ पर। क्या कर रही हो? ऐसा लगता है एक दिन इसकी जान लेके रहोगी तुम। अरे तो मम्मी हमारी बस कोयल बेटा, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। चलो हमारे साथ मंदिर चलो। हाँ पर माँ जी हमारी बात तो सुनिए आप एक बार के लिए। बिल्कुल चिंता मत करना, हम है ना तुम्हारे साथ। चलो मंदिर जाएंगे। खूब निशाने पे तीर मारे थे आप। आपका नशक एकदम सही था। तूने ठीक से तो पता किया है ना? दीदी हम कभी आपको कोई गलत खबर दिए हैं क्या? वो जो बैंक वाली मैनेजर मैडम है ना रूही, वो क्या ही जाते हैं साहब मुंह मारने। अभी भी साहब वही है। अरे बस कर ना, कितना साफ करेगी? वैसे भी लिपस्टिक का दाग तो मिटा देगी, बाकी लव बाइट्स का क्या करेगी? इलेक्शन शुरू होने वाले हैं और तुम्हें टिकट मिलने के चांसेस हैं, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई भी प्रॉब्लम हो। मेरे साथ भले तुम जितनी मर्जी डर्टी पिक्चर बना लो, लेकिन लोगों के सामने तुम्हारी इमेज एकदम क्लीन होनी चाहिए, समझे? मतलब खूबसूरत तो है ही, बाकी दिमाग भी बहुत चलता है यार। हाँ? अच्छा तो मैं तुम्हें पसंद हूँ? बार बार बोल के बताई जाए जरूरी नहीं होता है ना, भावनाओं को समझो। तो अच्छा चलो यही बता दो, मैं तुम्हें ज्यादा पसंद हूँ या फिर तुम्हारी बीवी? तुम्हारा यही गुस्सा तो मुझे अच्छा लगता है। आई लव इट। जान ले लेता है मेरी। अब इस टाइम कौन आ गया? क्या अभी जो देखना था देख लिया, बिना चूचा किए वापस जा। चल निकल निकल। अगर हम थोड़ा पढ़ लिख लिए होते ना माँ जी, तो सुजीत कभी भी उस बैंक वाली औरत के पीछे पागल नहीं होते। अब ये टसुए बहाकर अपना खून क्यों जला रही है तू? क्या कमी है तुझे यहाँ पर? अच्छा खाना पीना मिलता है, इतना बड़ा घर है, तेरी एक बेटी है और पति। रचने दे उसे रास लीला, तू अपनी गृहस्थी संभाल बस। और अगर उस औरत के चक्कर में सुजीत ने हमें छोड़ दिया तो? अपने हाथ सेकने के लिए ना कोई भी कभी भी अपना घर नहीं चलाता। अरे लाख लड़कियां घुमा ले वो, लेकिन समाज में उसकी इज्जत बीवी और बच्चे से ही होती है। तुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएगा वो। अब तू ये रोना धोना बंद कर, उसे अपनी दुनिया में खुश रहने दे, तू अपनी दुनिया में खुश रह। अरे बहू, हम जरा मंदिर जाके आ रहे हैं। हेलो, हमारी सास मंदिर गई है, आने में कम से कम 1-1.5 घंटा लगेगा। आप तुरंत आ जाइए। अभी नहीं, घर पे कोई है, बाद में आना। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्छाय नमः। जब तक हमारी जिंदगी से एक कांटा नहीं निकल जाता, तब तक हमें कोई भी चीज सुख नहीं देगी। हम पर भरोसा रखो, वो जरूर मरेगी। और नहीं मरी तो तुम हमारी विद्या की परीक्षा लेना चाहती हो।
इससे अपनी थोड़ी सी उंगली काटो, परिणाम तुम्हारे सामने होगा। काटो। अरे इसको इससे गुनाह करो और इस पे जोड़ दो, इतना तो आसान है। क्या मम्मी आप कुछ भी पढ़ा रहे हो? अरे पर खाने में कड़ी चावल बनाए हैं, आपको पसंद है ना? अरे तुम हमारी पसंद की चिंता रहने दो, वो हम देख लेंगे। तुमको इस घर में सब कुछ खाने पीने को मिल रहा है ना, तो जो मर्जी बना के खाओ, लेकिन हमारा दिमाग ना खाओ तुम। आ जा। हाँ बस आ रहा हूँ। बाय दादी। बाय बेटा। हाँ जी, आप मैनेजर को फ़ोन कर लीजिए, बुकिंग का वही देखेगा। हाँ जी, क्या? हाँ पेमेंट का भी वही। हाँ ठीक है, ठीक। हाँ डेट सेम डेट जी ठीक। देख बेटा, हम तुम दोनों के बीच में बोलते तो नहीं है, लेकिन एक बात बताएं, कल तुम्हारे जाने के बाद दीवार पे सर मार मार के इसने अपना सर फोड़ लिया। वो तो भगवान का शुक्र है कुछ हुआ नहीं, लेकिन कल अगर कुछ कर बैठेगी तो क्या करेंगी? तुम परेशान ना होना, हमको पता है बहुत ज्यादा नौटंकी कर रही है आजकल। श्याम जी एक बार गाड़ी रोक दीजिए। क्या हुआ मैम? मैडम हम स्कूल के लिए लेट हो जाएंगे। हाँ ठीक है, लेकिन मुझे इसका टिफिन तो चेक करने दीजिए। इसने टिफिन रखा भी है या नहीं रखा, वरना स्कूल वापस आना पड़ेगा देने। अरे ढोंगी, तूने हमको बेवकूफ समझा है क्या? हाँ कुछ भी नहीं हुआ उस औरत को। हुआ क्या है? होना क्या था, गुस्से में आके हमने अपना सर दीवार पे फोड़ दिया। हमारा सर तो सूज गया, लेकिन एक खरोच तक नहीं आई उस औरत को। हमने देखा है। बेवकूफ तो तुम हो ही। हमने अपनी विद्या के माध्यम से तुम दोनों की आत्माओं को जोड़ा था। तुम्हें जितनी बार उसे कष्ट देना है, उतनी बार अपनी आत्मा को उसकी आत्मा से जोड़ना पड़ेगा, और उतनी बार हमें तुम दोनों की आत्माओं को जोड़ने के लिए पूजा करनी पड़ेगी। लो, इससे मारो खुद को, अब असर जरूर होगा। अरे ओ बाबा, अगर असर नहीं हुआ तो सारे पैसे वापस। भरोसा रखो। बस श्याम जी आप यहीं रोक दीजिए, मुझे यहाँ से कुछ सामान लेना है। कोयल बेटा, शाम को लौटते हुए इसे ले भी आऊंगी, ठीक है? चल आज दादी के साथ स्कूल। हाँ आ जाओ, जल्दी आना, घर में कोई नहीं है। तुम्हारा तो समय गलत चल रहा है, 2-3 घंटे बाद आना, अभी घर पे कोई है। अरे बाबा, अब आप ये रस्सी का क्या कर रहे हैं? फांसी का फंदा बना रहे हैं। फांसी का फंदा? आप
ना बस यहाँ बैठ के ये इड़म गिड़म करते रहिए। आपको लगता है फांसी का फंदा बनाने से वहां उस रूही की मौत हो जाएगी? नहीं, फंदा बनाने से नहीं, तुम्हारे इस फंदे को गले में डाल के लटकने से वो जरूर मर जाएगी। क्या आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? आपको लगता है अपनी सौत को मारने के लिए हम खुद अपनी जान देंगे? तुम्हें जान नहीं देना है, तुम्हें बस इस फंदे पर लटकना है। तुम्हारी जान जाए इससे पहले हम तुम्हें बचा लेंगे। अब तक सब कुछ सच हुआ है ना, भरोसा रखो। आओ इस स्टूल पर खड़ी हो जाओ। पर आपने तो पूजा की ही नहीं। ये सिर्फ अभ्यास है। हम ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि इससे तुम्हारी जान को खतरा तो नहीं है। खड़ी हो जाओ स्टूल पर। ये ठीक है ना? ठीक है, आप स्टूल हटा सकते हैं। पानी पियो। वाकई में बहुत बहादुर हो। तुम सचमुच अपनी सौत से छुटकारा पाना चाहती हो। तुमने आज वो कर दिखाया है जिसे करने के लिए अच्छे अच्छे की आत्मा कांप जाती है। लेकिन तुम्हारे गले का निशान कोई देखेगा, कोई पूछेगा तो? अगर कोई हम पे ध्यान देता तो ये सब करने की हमें जरूरत ही क्या थी? अरे कोयल, कोयल, चल बेटा, लेट हो रहे हैं हम लोग। प्लीज मम्मा चलो ना हमारे साथ प्लीज। कोयल, उसको नहीं आना तो छोड़, तू चल मेरे साथ, जिद मत कर। निकालो यार गाड़ी तुम। आ जाओ। चिंता मत करो, आज जाने के लिए नहीं कहूंगी। दरवाजा क्यों नहीं खोल रही है? सो गई है क्या? पता नहीं। आपके पास दूसरी चाबी है क्या? हाँ, ये क्या हो गया? कोई भी पत्नी ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसका पति किसी दूसरी औरत के साथ संबंध बनाए, लेकिन अपनी इस तकलीफ से छुटकारा पाने के लिए मीना ने जो रास्ता चुना था वो गलत था। मीना अंधविश्वास में पड़कर अपने आप को चोट पहुंचा रही थी ताकि वो रूही को दर्द दे सके। मीना एक तांत्रिक के साथ मिलकर रूही को मारना चाहती थी, लेकिन इसके विपरीत अब वो खुद अपनी जान गंवा बैठी थी। एम्बुलेंस को फोन करो, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाओ। सर। कैसे हुआ ये सब? पता नहीं सर, आज मीना घर में अकेली थी। हम सब होटल गए थे, मतलब हमारा अपना होटल है, वहाँ पे एक जानने वाली की सगाई थी, हम लोग वहाँ गए थे। मीना की तबीयत खराब थी इसलिए हमारे साथ नहीं आ पाई थी। अभी थोड़ी देर पहले हम लोग वापस आए तो दरवाज़ा अंदर से बंद था। माँ के पास दूसरी चाबी थी, उससे हम लोग दरवाज़ा खोल के अंदर आए तो ये
पंखे से लटक रही थी, फिर हमने आपको फ़ोन किया सर। आपकी बीवी किसी तनाव में थी या कोई परेशानी? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं थी। सर बॉडी पे कोई चोट का निशान नहीं है, लेकिन गले पर ऐसे का निशान है सर। दरवाज़ा अंदर से बंद है, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है, मतलब बाहर से कोई नहीं आया। मिश्रा, आसपास जितने भी हार्डवेयर स्टोर हैं उनसे पता करो कि ये रस्सी कब और किसने खरीदी, और पूरे घर की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो कोई सुसाइड नोट मिलता है क्या? सर ठीक है। सर ये तो राग जैसा लग रहा है। त्रिपाठी सर, इसका सैंपल लो और चेक करवाओ कि ये क्या है। सर मम्मा, मम्मा, कोयल बेटा चुप हो जा। दादी कहाँ लेके जा रहे हैं? ये कौन है? नौकरानी है साहब, झाड़ू पोछा करते। तुम? और क्या हालचाल? तुम्हारी बीवी मर गई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे यार, तुम सवाल जवाब करके मेरा दिमाग खराब मत करो। पुलिस वालों ने ऐसे दिमाग की दही कर रखी, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसने किया। अबे तुम पुलिस वाले पता करो ना किसने किया है। दिमाग खराब कर दिया है मेरा। वैसे ये सवाल तो मैं भी करना चाहती हूँ कि ये सब हुआ कैसे? वो खुद मरी या फिर हमारे रास्ते का कांटा थी, हट गई ना। अब वो खुद मरी कि किसी और ने मारा, क्या फर्क पड़ता है। साहिब, अपना मर्द किसी दूसरी औरत के पास जाए तो जान तो जलेगी ही ना। हम ही बताए थे दीदी को कि वो साहब वो रूही मैम के पास जाते हैं। दीदी फनफना कर गई थी उसके घर वो दिन, लेकिन फिर साहब डांट कर भगा दिए। तो बहुत बड़ा तमाशा करके आई थी अगले दिन दीदी। दीदी, दीदी सुनो तो। दीदी रूही बड़ा बखेड़ा हो जाएगा, रहने दीजिए, और साहब भी बहुत गुस्सा करेंगे। चुप जो मिश्रा की फाइल है इसे सबमिट कर दो, ठीक है? तू बैंक मैनेजर है ना? देखो तो सुंदर भी बहुत है, तो फिर इधर उधर मुंह क्यों मारती फिरती है? ज्यादा आग लगी है तो शादी कर ले, या फिर कहीं और जाकर अपनी आग बुझा, लेकिन हमारा घर बर्बाद करना बंद कर। शट अप यू चीफ विमेन, तुम्हें अंदर किसने आने दिया? अच्छा अच्छा अच्छा, जब अपना मुंह काला कर रही थी तब तुझे शर्म नहीं आई, और अब अपना काला मुंह दिखाते हो तो शर्मा रही है? अरे बेइज्जती क्या होती है ये मैं तुझे अब बताऊंगी। सिक्योरिटी, ये क्या तू यहाँ 2 टके की नौकरी कर रही है? क्यों समय बर्बाद कर रही है? एक काम कर, धंधा कर ले जाके, पैसा भी बहुत कमाएगी और तुझे मजे भी बहुत आएंगे, लेकिन हमारे पति की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। उसने कुछ नहीं कहा? साहब वो जानती थी कि मालिक के होते हुए उसे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। तेरी हिम्मत कैसे वहां जाने किया? तू रूही की नहीं, हमारी बेइज्जती करा के आई है। एक बात कान खोल के सुन ले, तू औरत है और हम मर्द हैं, हम एक नहीं 100 के साथ सोएंगे। अरे क्या कर रहे हो? छोड़ उसे, हट जा यहाँ से। उस दिन के बाद तो साहब दीदी पर मातम सा छा गया था, ना बोलती थी ना अपनी सुध लेती थी, लेकिन पिछले 1-2 महीने से उनके चेहरे पर रौनक आ गई थी। तो क्या मीना के पति सुजीत ने उस रूही से मिलना छोड़ दिया था? नहीं साहब, तो छुट्टे सांड की तरह हो गए थे। उनको किसी का डर नहीं लगता था, रोज जाते थे रूही मैम से मिलने। दीदी तो एकदम पगला सी गई थी। हाँ जान, हाँ शाम को आऊँगा मिलने। अरे पक्का आऊँगा, हाँ। दीदी, आपकी हालत देख के ना हमको बहुत दुख हो रहा है। अब ज्यादा दिन दुख नहीं रहेगा, क्योंकि मुझे तरीका मिल गया है उस रूही को अपने पति से अलग करने का। कौन सा तरीका? जब काम हो जाएगा तो बता देंगे, लेकिन तब तक एकदम
चुप, किसी से कुछ मत कहना। ऐसा क्या तरीका मिला था मीना को? पता नहीं साहब, वो बताने से पहले ही दीदी गुजर गई। ठीक है, तुम जाओ, कुछ पूछना होगा तो फिर बुलाएंगे। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। देखो मिश्रा। सर, इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से मीना की मौत 1 बजे से 4 बजे के बीच में हुई है। और सर पर 2 महीने पुरानी चोट के निशान भी हैं। सर ये देखिए, वोकल कॉर्ड पे अंदरूनी इंजरी के निशान है। और सर ऐसे ही निशान 2 महीने पहले के भी हैं सर। हो सकता है कुछ दिन पहले भी उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया। बॉडी में कोई नींद की या बेहोशी की दवा मिली? सर बॉडी तो एकदम क्लीन है। इसका मतलब है कि मीना ने सच में सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लेकिन मीना ने कोई सुसाइड नोट नहीं छोड़ा। आमतौर पे सुसाइड करने वाले विक्टिम सुसाइड नोट जरूर छोड़ते हैं। उस रस्सी के बारे में कुछ पता चला? नहीं सर, पूछताछ जारी है। जरा इसके पति के बारे में भी पता करो। सुजीत के मुताबिक उस दिन वो होटल में था। वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो, देखो वाकई वहां था या नहीं। सर सर, होटल की सीसीटीवी फुटेज आ गई है। लगाओ। ये देखिए सर, सुजीत ने कहा था कि वो पूरे टाइम होटल में ही था, लेकिन ये देखिए सर गेट की फुटेज। सर इस फुटेज में सुजीत बाहर जाते हुए भी दिख रहा है। और ये देखिए सर, 1 घंटे बाद वो वापस भी आएगा। मिश्रा, इस सुजीत से मिलो, देखो कि ये पुलिस के साथ लुक्का छिपी क्यों खेल रहा है। आपने कहा था कि 29 तारीख को पूरे दिन आप होटल में थे, लेकिन 1 घंटे के लिए आप बाहर गए थे। कहाँ गए थे आप? हमारा एक खास दोस्त है, उसके पास गए थे। और उस खास दोस्त का नाम क्या? मैंने पूछा उस खास दोस्त का नाम क्या है? रूही। हाँ सर, उस दिन सुजीत मेरे घर पर आए थे। एक्चुअली सर उस दिन बैंक हॉलीडे था, इसलिए हम दोनों ने टाइम साथ में स्पेंड किया था। अगर आप 29 तारीख को 1 घंटे के लिए रूही के घर गए थे तो ये बात आपने पुलिस से क्यों छुपाई? सर हम शादीशुदा आदमी हैं और ये कानपुर है, यहाँ औरत मर्द की दोस्ती पे सवाल तो उठेंगे ना। अच्छा, तो आप दोनों दोस्त हैं? सिर्फ दोस्त। आरोही बैंक में मैनेजर है और हमको अपने होटल के बिजनेस के लिए लोन की ज़रूरत थी। लोन लेने गए थे उसके बैंक, वहीं हमारी मुलाकात हुई और दोस्ती भी। लेकिन वहाँ आपके आसपास के लोगों का कहना तो कुछ और ही है। देखिए सर, बात ऐसी है कि वो लोग हैं, उनका काम है कहना। और वैसे भी अगर ऐसा कुछ है तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इससे ये साबित तो नहीं होता ना कि हमने अपनी पत्नी की हत्या की है। और आप जबरन एक आत्महत्या को हत्या करार देने में क्यों तुले हो? ठीक है, आप जा सकते हैं। मिश्रा, जहां ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है। ये सुजीत और रूही दोनों के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाओ, देखो कि उस दिन इन दोनों की लोकेशन क्या थी। ओके सर। सर कॉल रिकॉर्ड्स आ गए। सुजीत अपना फोन होटल पर ही छोड़ कर गया था और रूही के फोन की लोकेशन उसके घर पे ही दिखा रही है। इसका मतलब है कि ये दोनों खेल खेल रहे हैं। ऐसा करो, सुबह इनके घर के आसपास पूछताछ करो। किसी ने तो सुजीत को अपने घर आते देखा होगा। सर उनतीस तारीख को सुजीत माँ और बेटी के साथ बाहर गया था। हाँ सर, हमने देखा था। अच्छा, बीच में सुजीत वापस आया था? ये तो याद नहीं साहब। ठीक है साहब, एक बात बोलूं? बोलो। मुझे लगता है कि मीना भाभी का किसी से कोई चक्कर था। साहब, मैंने कई बार एक आदमी को देखा था, जब घर पे कोई नहीं होता था तभी वो मीना भाभी से मिलने के लिए आया करता था। दिखने में कैसा था? पता नहीं साहब, कभी चेहरा देख नहीं पाया। और दोनों इस बात का ध्यान रखते थे कि कोई उन्हें देख न ले। और मीना भाभी पहले खुद दरवाज़ा खोल करके देखा करती थी कि कोई उन्हें देख तो नहीं रहा है, उसके बाद वो बाहर निकलता था। साहब, हमेशा गमछे से चेहरे को छुपा लेता था। अब आदमी की नीयत में खोट हो साहब, तभी ना कोई चोरों की तरह मिलता है। अच्छा, 29 तारीख कोई आदमी यहाँ आया था? आदमी का तो पता नहीं, पर उधर एक तांत्रिक को देखा था। तांत्रिक? हाँ साहब, गले में माला, हाथ में अंगूठी, बड़ा अजीब ही लग रहा था वो।
और बहुत देर तक वो खड़ा भी रहा। उसका स्केच बनवा सकता है? नहीं साहब, इतना याद नहीं है, एक ही बार देखा था ना। अच्छा, जरूरत पड़ेगी तो थाने बुलाएंगे तुझे। जी साहब, आऊँगा। चलो। मिश्रा, मीना के कॉल रिकॉर्ड से करवाओ और पता करो कि आदमी कौन था। और हाँ, ये भी पता करो कि क्या मीना किसी तांत्रिक के टच में थी जिससे उस दिन उसकी बात हो रही हो। पूरी पॉसिबिलिटी है कि इस आदमी के बारे में सुजीत को पता चल गया और इसीलिए उसने मीना को मरवाया। तुम्हारी बीवी बहुत जलील करके गई थी मुझे, कह रही थी कि मैं धंधा शुरू कर दूं, पैसे भी मिलेंगे और मजे भी आएंगे। अब उसी के बॉयफ्रेंड के चर्चे सुन रही हूँ। तुम्हारा ड्राइवर बता के गया था, हुआ क्या था? हाँ, मेरे सामने तो बड़ा मर्द बनते हो तुम, अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाए। ये हुई ना बात, मेरे एंग्री यंग मैन। ये सब मैं जानबूझ के बोल रही थी ताकि तुम अपना गुस्सा दिखाओ। गुस्से में तुम और भी अच्छे लगते हो। हमारा गुस्सा देखना है तुमको? अरे 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 क्या दिखाते हैं तुमको अपना गुस्सा। सर, ये है मीना के कॉल रिकॉर्ड्स। अपने नंबर से वो ज्यादा लोगों से तो बात नहीं करती थी, और करती भी थी तो अपने परिवार के लोगों से। सर, मीना के IMEI नंबर की डिटेल से पता चला कि उस फोन में वो दूसरा सिम भी इस्तेमाल कर रही थी, और उस नंबर से वो एक ही नंबर पे कॉल करती थी। हमने पता लगाया तो पता चला कि नंबर फर्जी है। कहीं ये वही आदमी तो नहीं जो मीना से छुप छुप कर मिलने आया था? और ये मीना किसी तांत्रिक के टच में थी क्या? नहीं सर, मीना तो किसी तांत्रिक के टच में नहीं थी। हाँ, लेकिन रूही के कॉल लिस्ट में एक तांत्रिक का नंबर मिला है, उसका नाम भैरव। भैरव? उठा के लाओ इस भैरव। तुम तांत्रिक हो। मीना के घर से उस दिन हमें राख मिली थी, और वो राख तांत्रिक विधि के लिए ही इस्तेमाल होती है। हमें कुछ नहीं मालूम। और ये तुम लोग यहाँ मुझे क्यों लेके आए हो? अभी पता चल जाएगा। मिश्रा, ये पासबुक तुम्हारी है ना? हाँ। रूही मिश्रा ने तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए थे। किस लिए किए थे? मीना को मरवाने के लिए, और तुमने उसका काम कर दिया। क्यों? ए बच्चा! ए बाबा, ये बच्चा बोल के गच्चा किसी और को देना। सच उगलवाने की कई विधियां हमें भी आती हैं। मिश्रा, इन्हें उल्टा लटका के जरा इनके नीचे से मिर्ची जलाओ। चल। अरे नहीं, चल। नहीं साहब, नहीं साहब, मैं बताता हूँ साहब, मैं बताता हूँ साहब। रूही मैडम मेरे पास आई थी करीब 10 महीने पहले। मीना मैडम को मरवाना चाहती थी मेरी विद्या से। वो बैंक में जाके उन्होंने बहुत बेइज्जती की थी उनकी। इस औरत को खत्म करना है। बेटा, विधि में खर्चा लगेगा। बाबा, आप उसकी चिंता मत कीजिए, बस काम पूरा होना चाहिए। फिर क्या साहब? आप तो जानते हैं ये तंत्र मंत्र विद्या सब ढोंग है साहब। कुछ होता है इससे। मीना मैडम के लिए हम लोग कुछ नहीं कर पाए, और रूही मैडम को हम लोग टालते रहे, लेकिन वो समझ गई। क्या रे बाबा, इतने दिनों से तू मुझे पागल बना रहा, मुझसे पैसे हेट रहा और बोल रहा मेरा काम हो जाएगा। अब तक वो औरत मरी क्यों नहीं? अरे बेटा, थोड़ा समय दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। बाबा, अपनी जो ये पाखंडीगिरी है ना अपने पास रख। मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए। पर बेटा वो पर मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मेरा पैसा वापस चाहिए बस। हम उनको 3 महीने तक टरकाते रहे साहब, लेकिन बाद में उसने सुजीत से पिटवाने की धमकी दे दी हमको, तो हमने उन्हें पैसे वापस किए। कैश दिया था साहब। हाँ सर, मैंने भैरव को पैसे दिए थे मीना को मरवाने के लिए, क्योंकि सर उसने बहुत इंसल्ट की थी मेरी। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। फिर उसके बाद भैरव के तंत्र मंत्र काम नहीं आए तो भैरव ने मुझे मेरे सारे पैसे वापस लौटा दिए। फिर सर मैं चुप होकर बैठ गई। उसके बाद तो मेरा गुस्सा भी शांत हो चुका था। गुस्सा शांत नहीं हुआ था, बल्कि आप सही मौके का इंतजार कर रही थी। सर ऐसी कोई बात नहीं है, आप प्लीज मेरी बात का यकीन कीजिए। यकीन हम सिर्फ सबूतों पे करते हैं मैडम। मिश्रा, ये भैरव और रूही दोनों एक जैसी रटी रटाई बातें कर रहे हैं। कोई ना कोई कनेक्शन तो है मीना, रूही और भैरव के बीच। सर मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये देखिए सर,
मैंने मीना, भैरव और रूही तीनों के कॉल लिस्ट को अच्छे से चेक किया और करीब 2 महीने पहले मीना ने एक नंबर पे 3 से 4 बार बात की और उस नंबर से ये भैरव लगातार कांटेक्ट में था। और सर जिस दिन मीना मरी उस दिन भैरव ने इस नंबर पे कई बार कॉल किया। और किसका नंबर है ये? किसी जगत का है सर। ये जगत कौन है? नहीं मालूम साहब, सुबह से शाम तक इतने लोग आशीर्वाद लेने आते हैं, किस किस को याद रखे कौन कौन है कौन नहीं। देख बाबा, सच सच बोल दे वरना तेरे कष्ट बढ़ने वाले हैं। बोल। हमें नहीं मालूम साहब। कभी कंटाप का आशीर्वाद लिए हो? नहीं जाइस, और तब तक मारो जब तक ये अपने सारे तंत्र मंत्र ना भूल जाए। ले लो। साहब वो जगत मेरा चेला है। मतलब जगत भी एक तांत्रिक है? जी। और मीना जगत से बात क्यों कर रही थी? नहीं मालूम साहब, लेकिन जगत कभी भी फंसता है तो हमें फोन करता है। कहाँ रहता है ये जगत? ओम ह्रीम क्लीम जाम धूम ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः ओम ह्रीम क्लीम चामुंडाय नमः। कौन हमारी पूजा भंग कर रहा है? साहब हम कहाँ किए हैं? हमको काहे को ले जा रहे हैं? हम कुछ तो नहीं किए। एक मिनट रुको। क्या हुआ साहब? इस आदमी को जानते हो? यहीं पास में रहता है। हाँ साहब, तांत्रिक है ये। और तो और इसके घर में बहुत सारे लोग आते हैं, खास करके औरतें। क्या ये औरत भी आती थी वहां पर? हाँ साहब, इस औरत को आते हुए देखा है मैंने बहुत बार। अच्छा, अभी 1 हफ्ता पहले ये आदमी आया था रस्सी लेने, ऐसी वजह? नहीं साहब, ये आदमी तो नहीं आया था, पर ये औरत जरूर आई थी। चल। अरे वाह, गुरु घंटाल का काम चेले ने कर दिया। नहीं साहब, हमने कुछ नहीं किया। अच्छा, दिल तो मेरा बहुत कर रहा है कि तेरी बात मान लूं, लेकिन क्या करूं? तेरे खिलाफ सारे सबूत मिल चुके हैं हमें। मीना तेरे घर आती थी, 2 महीने पहले उसने तुझसे फोन पे बात भी की थी, और इस रस्सी की गांठ तेरे पास के दुकानदार ने खोल दी है। तेरे कहने पे ही मीना ने ये रस्सी खरीदी थी ना? हाँ साहब, लेकिन हमको कुछ नहीं पता साहब। हम मीना मैडम से मिले जरूर थे, लेकिन भैरव बाबा के कहने पर। देख जगत, हम पैसे लेके फंस गए हैं। वो रूही बहुत खतरनाक औरत है, तुझे ये काम करना ही होगा। लेकिन बाबा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? मैं मीना के बारे में सब कुछ पता करके तुझे बता दूंगा। तू वही बातें उसे बता के उसे बोतल में उतार ले। फिर 1 हफ्ते बाद हम मीना मैडम के घर गए, जब उनके घर कोई नहीं था। हम तेरा सारा दुख दूर कर सकते हैं। बाबा बकवास मत कीजिए, आपको अनाज चाहिए हम लाके देते हैं। तेरा पति तुझ पे बहुत जुल्म करता है। 3 दिन पहले तूने अपने पति को डराने के लिए मरने की भी कोशिश की थी, लेकिन तुम्हारे पति को कोई फर्क नहीं पड़ा। सब कुछ तेरे चेहरे पे दिखता है बच्चा, लेकिन मरना कोई समस्या का समाधान नहीं। मरो नहीं तो फिर क्या करो बाबा? मार दो उसको जिसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। मार दो। साहब, हमने उनको झूठ बोलकर अपने जाल में फंसा लिया था। हमने उनको कहा था कि हमने उनकी आत्मा को रूही की आत्मा से बांध दिया है। अब अगर उनके शरीर को कष्ट होगा तो रूही को भी कष्ट होगा। हमने उनको अपना उंगली काटने को कहा, और भैरव बाबा ने रूही मैडम को। ओ बाबा, जाहिल समझा क्या मुझे? वो मीना होगी जाहिल, मैं नहीं। और अपनी उंगली काट कर मैं खुद को तकलीफ क्यों दूं? अरे मीना को लगना चाहिए ना कि तुम्हारी उंगली कटी है। बाबा, उसके लिए उंगली काटने की क्या जरूरत है? मैं पट्टी भी तो लगा सकती हूँ। मीना मैडम जब भी अपने आप को चोट पहुंचाती, जगत मुझे बता देता और मैं रूही मैडम को बता देता था। रूही मैडम अपने हाथ में पट्टी बांध लेती। मीना मैडम को विश्वास हो जाता कि हमारी विद्या काम कर रही है। और ये मक्कारी का खेल खेल के तुमने उसकी आत्मा को ही निकाल दिया।
साहब, मैं मीना मैडम से मिला ही नहीं हूं। मैंने आज तक उनको देखा ही नहीं है। हम तो सिर्फ रूही मैडम के कहने पर ये सब कर रहे हैं। सर, मीना के खून में मेरा कोई हाथ नहीं है। और उस दिन 29 तारीख को ही भैरव ने मुझे बताया था कि जगत ने ये काम करने के लिए मना कर दिया है। तो तुम्हारे दोनों प्यादों ने ये करने से इनकार कर दिया। उसके बाद क्या किया तुमने? कैसे मरवाया मीना को? सर, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, मैंने कुछ नहीं किया मीना के साथ। मतलब तुम ऐसे नहीं बोलोगी। वनीता, इन्हें अंदर लेके जाओ और अपने तरीके से पूछताछ करो इनसे। नहीं सर, मैं बताती हूँ, मैं बताती हूँ सर। क्या शायद सुजीत ने मीना को मारा है सर। मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन मीना के मर्डर के अगले दिन ही सुजीत ने मुझे इशारों में बताने की कोशिश की थी कि उसी ने शायद मीना का खून किया है। हमारे रास्ते का काटा थी, हट गई ना। अब वो खुद मरी कि किसी और ने मारा, क्या फर्क पड़ता है? आप 1 नहीं 2 नहीं 4 नहीं 10 बार पूछेंगे, हमारा एक ही जवाब होगा कि मीना की हत्या हमने नहीं करवाई है और ना हमने की है। हाँ, ये सच है कि हम उस दिन होटल से घर गए थे क्योंकि हमको शक था कि मीना का किसी के साथ चक्कर चल रहा है। हम बस वही देखने गए थे और जब हम घर पहुंचे तो देखे तो मीना की लाश पंखे से लटक रही थी। झूठ बोल रहे हो तुम घर गए, तुमने मीना को उसके यार के साथ देखा, गुस्से में पागल हो गए और तुमने उसे मार दिया। अरे सर, आप ठंडे हो जाइए। 4 दिन में चुनाव होने वाला है, हमको टिकट मिलने वाला है। ये सब झमेले में पड़कर मैं टिकट करवाना है क्या हमको? देखिए सर, उसकी हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है, हमको मत घसीटिए इसमें आप। ठीक है, इतना पता चल गया है और भी पता चल जाएगा। अंदर करो इसे। 1 मिनट, एक अंदर करो क्या मतलब? सर, आप गलत कर रहे हैं, ये बहुत महंगा पड़ेगा, आपको बता रहे हैं। चलो। अरे हमारा उसके हत्या से कोई लेना देना, ये बता रहे हैं आपको। पहले भैरव, फिर जगत, फिर रूही और फिर सुजीत। पुलिस के पास ये 4 चेहरे थे जिन पर उन्हें पूरा शक था, लेकिन किसी के भी खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे और सबने ये माना था कि वो मीना के खिलाफ साजिश कर रहे थे। लेकिन कोई ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने मीना का कत्ल किया है। और पुलिस के सामने जो सबसे बड़ी गुत्थी थी वो थी उस आदमी की जो मीना के दूसरे नंबर पर उससे बात किया करता था और जिसे गमछे में मुंह छिपाकर आते जाते सिक्योरिटी गार्ड ने देखा था। आखिर कौन था ये आदमी और एकदम से गायब कहां हो गया था? क्या इसी ने मीना का कत्ल किया था या फिर इसने कत्ल होते हुए देखा था और डर कर कहीं छिप गया था? आखिर कौन था मीना का असली कातिल? क्या पुलिस ये गुत्थी सुलझा पाई? जगत के फोन लोकेशंस मिले? सर, मैंने पता किया, 29 तारीख को उसकी लोकेशन घर के पास ही थी। और भैरव मीना के घर के पास? जी सर। पिशा, ये जगत और भैरव दोनों को एक साथ पुलिस स्टेशन बुलाओ। हाँ तो चले, अपने गुरु घंटाल के कहने पे तूने मीना को बहलाया। हाँ साहब, हमारे भैरव बाबा जो कहते हैं हम वही करते हैं। और अपने गुरु जी के आदेश पर तूने मीना को मार डाला? हाँ साहब। नहीं साहब, हमारा बोलने का मतलब वो नहीं था साहब। असल में हम दोनों मिलकर ही उनके भोलेपन का फायदा उठा रहे थे साहब। लेकिन जब उनको मारने की बारी आई, हमारा तो रूह कांप गया साहब। हम इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहते थे साहब। हमने तो भैरव बाबा को साफ कह दिया कि आपको मारना है तो मारिए, हमसे नहीं हो पाएगा। तू मुझे फंसाने की... झूठ मत बोल, तू नहीं मारा मीना को। तेरे फोन की लोकेशन वहीं की थी और गार्ड ने तुझे वहां देखा भी था। साहब, हम वहां गए थे और हमने इसको फोन करके कहा भी था कि तू मार दे, नहीं तो मैं मार दूंगा। लेकिन साहब, ऐसे थोड़ी ना होता है कि हम मीना मैडम से कहें कि तुम फांसी लगा लो और वो लगा लेंगी, मेरे लिए जान की बाजी दे देंगे। अरे साहब, मैं तो मीना मैडम को जानता भी नहीं। हाँ, मैंने इससे ये ज़रूर कहा था कि मेरा परिचय करवा दो, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं वहां गया था, इसका इंतजार कर रहा था, ये आया नहीं। साहब, हमने मीना मैडम को फोन करके बता दिया कि हमारे भैरव बाबा आएंगे और आपका काम कर देंगे। तो ये बात तुमने फोन करके मीना को बताई? हाँ साहब, सुबह सुबह हमने मीना मैडम को फोन किया और साफ साफ कह दिया कि हमारे भैरव बाबा आ रहे हैं, वही आपका काम कर देंगे। तू ये क्या कह रहा है? ज्यादा शरीफ मत बन। तू नहीं मारा है मीना को, अंदर करो इस गुरु घंटाल को। साहब, हम जाएं साहब? तुम जा सकते।
साहब हमेशा गमछे से चेहरे को छुपा लेता था। क्या कहा था तूने कि तूने मीना को फोन कर दिया था कि तू नहीं बल्कि तेरा गुरु आएगा? फोन करके किस नंबर से? तूने अपने नंबर से फोन नहीं किया था और उस दिन मीना के फोन पर कोई भी फोन नहीं आया था। तूने इस मोबाइल से मीना को फोन किया था और इसका सिम कार्ड निकाल कर फेंक दिया था, लेकिन मोबाइल अपने पास ही रखा। वो आदमी जो छुप छुप के मीना से मिलता था, जिसकी हमें तलाश थी, वो कोई और नहीं बल्कि तू था। चिंता मत करो, आज जाने के लिए नहीं कहूंगी, आ जाइए। अब आगे की कहानी अपने मुंह से बताएगा या पूरे विधि विधान से हम उगलवाएं? साहब, इन लोग के कहने पर हम मीना मैडम से मिलने लगे। उनको ये विश्वास दिलाया कि यदि वो खुद फांसी पे चढ़ेंगी तो रूही मर जाएगी, लेकिन हमको पता था साहब कि अंत में तो मरना मीना मैडम को ही है। हम ये सब लफड़े में नहीं पड़ना चाहते थे साहब, इसलिए हमने मीना मैडम से कहा कि हम दोनों एक एक फर्जी सिम ले लेते हैं ताकि रूही के मरने के बाद हम नहीं फंसे। भोली थी साहब, मान गई। अगर तू मीना को मारने वाला था तो तूने सबको मना क्यों किया? सब भैरव बाबा के पास बहुत पैसा वाला लोग आते थे। हमको लगा यदि भैरव बाबा फंस जाएंगे तो उनका सारा भक्त हमारे पास आ जाएगा साहब। इसलिए हमने सोचा कि मीना मैडम के मरने के बाद अगर कोई फंसेगा तो भैरव बाबा होंगे, हम नहीं। इसलिए हम मीना मैडम के पास गए। आज हमारी आत्मा को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी बाबा। अब हमारी जिंदगी आपके हाथों में है। तुम चिंता ना करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। जगत को मीना के साथ धोखाधड़ी, हत्या और पुलिस को गुमराह करने के लिए गिरफ्तार किया गया और रूही और भैरव को भी मीना को मारने के षड्यंत्र के लिए गिरफ्तार किया गया और इन सभी पर अदालत में केस चल रहा है। हर परेशानी का समाधान है, लेकिन अपराध का हाथ थाम कर इंसान मुश्किल से बाहर नहीं निकलता, बल्कि और बड़ी मुसीबत में पड़ जाता है। इसी विचार के साथ अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सिटी क्राइम्स। सबक एक को सीख हम सबको। जय हिंद।